भैया कुछ इंस्टेंस बताइए यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद जो आपको बहुत अच्छा लगा और कुछ ऐसी चीज जो आपकी मेमोरी में रह गई। कुछ ऐसे कुछ किस्से आप सुनाना चाहो तो। कुछ किस्सा एक तो है, एक शिवरात्रि का बहुत ही अनोखा एक स्टोरी आप कह सकते हैं। उन दिनों में बैंगलोर में हमारा घर बैंगलोर में था, तो आश्रम से काफी दूर है। तो फिर मैं उन दिनों बस में जाता था। तो उन दिनों शिवरात्रि में गुरुदेव महाक्रिया कराते थे, मतलब खुद उन दिनों कुछ 4 या 5 बजे महाक्रिया होती थी और फिर बाद में शाम को रुद्राभिषेक होता था। तो फिर मैं जल्दी निकल गया और सुदर्शन क्रिया कराए गुरुदेव ने। फिर मुझे वापस जाना था और हमारे वहाँ बस थोड़ा कम है, बस मिलना। तो 10 बजे के आसपास मैंने बोला घर पे कि मैं पहुंच जाऊंगा। तो फिर अब मुझे 10 बजे पहुंचना है, तो मुझे 8:30 बजे निकलना होगा। ऐसे मैंने टाइमिंग मन में कैलकुलेट की कि 1.5 घंटा लगेगा ऐसे। तो 7:30 बजे के आसपास रुद्राभिषेक शुरू हुआ। तो फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर मैं निकलना शुरू किया। फिर मैं देख रहा था कि कोई मिल जाए मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दे। तो एक गाड़ी आई, तो उसमें 2 लोग थे। तो मैंने उनका कहा, आप वो वहाँ बीच तक छोड़ सकते हैं क्या, वो बनशंकरी तक छोड़ सकते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, बैठ जाइए। तो फिर उसमें जो ड्राइवर थे, जो ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनको कोरमंगला जाना है, तो पहले इनको ड्रॉप कर दूंगा। और मेरा उनका घर भी उन्होंने कहा कि न्यू बीएल रोड में है, और न्यू बेल रोड और मेरा घर बहुत पास था। तो मैंने कहा "हाँ, ठीक है, ये तो ज्यादा अच्छा है। गुरुदेव की कृपा से मुझे गाड़ी मिल गई पूरा घर तक। अब तो मुझे बस पे रिलाई नहीं करना है कभी कितने बजे पहुंचूंगा ऐसे। तो फिर मैंने फटाफट घर पे मैसेज किया कि अब तो मैं पहुंच जाऊंगा 10 बजे तक। तो 8:30 बजे मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। तो फिर ऐसे ऐसे बात चलने लग गई, और ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ कुछ मुझसे पूछा चीजें जो सिर्फ मेरे को ही पता है और किसी को पता नहीं है। जैसे कि मैं तुमकुर में हमारा वहाँ पे मैं तुमकुर में रह चुका हूँ। तो वो सज्जन भी तुमकुर में रह चुके हैं। और चेस का टॉपिक उठा, वो भी चेस में थे। तो ऐसे 4-5 टॉपिक्स बहुत ही यूनिक। और ऐसे अनजान व्यक्ति से आप ये सब बात करेंगे, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो वैसे अच्छा डिस्कशन हुआ। तो फिर उनके पिताजी भी बताए कि एक और सबसे स्ट्राइकिंग बात थी कि उनके पिताजी एचएमटी में काम करते थे और वो 5th फ्लोर पे थे। और मेरे पिताजी भी एचएमटी में है और 4th फ्लोर पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो वो एचएमटी इंटरनेशनल में थे उनके पिताजी, और मेरे लीगल सेल में थे। तो मैंने पिताजी को बताया कि एक मिल चुके हैं सज्जन, वो मुझे ड्रॉप करेंगे, और वो भी एचएमटी में ही है, 5th फ्लोर पे वो काम करते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप किया वहां पे न्यू बेल रोड में। तो उन्होंने अपने पिताजी का नाम वगैरह बताया, तो मैंने नोट किया। तो फिर जब मैं घर पहुंचा, एग्जैक्ट मैं 10 बजे पहुंचा। फिर मैंने बताया कि ऐसे मिले मुझे सज्जन, उनके पिताजी 5th फ्लोर पे हैं, उस बिल्डिंग में, आप जाना, मिलना, पूछना, वो थैंक यू करना कि आप उन्होंने उनके बेटे ने हमें छोड़ा। तो फिर अगले दिन जब मेरे पिताजी जब 5th फ्लोर पे जाते हैं, उन्होंने जब उन मैंने बताया जो जो नाम था, वो वैसे कोई व्यक्ति है ही नहीं उधर। सो इट फेल्ट लाइक गुरुदेव हिमसेल्फ ड्रोव मी to the final distillation, and there existed no such person. Uh, and he knew so many things about me, which only he could know. ये तो गूज बम्स गुरु स्टोरी थी भैया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।